रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ सागर वाले जंगल जा रही थी। रास्ता बहुत लंबा था। रानू चिड़िया एक जगह रुकती है। मेरे बच्चों, भोजन कर लो, अभी रास्ता लंबा है और आप दोनों छोटे हो, इसलिए यहाँ थोड़ा आराम कर लें। मम्मा, मैं तो नहीं थकी। मम्मा, मैं भी नहीं थका। अब मैं और गुड़िया बहन बड़े हो गए हैं, अब हम सफर करने से नहीं थकते। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे बहुत बहादुर हैं, लेकिन एक माँ के लिए बच्चे हमेशा छोटे और मासूम ही रहते हैं। मम्मा, हम कब तक जंगल पहुँच जाएंगे? बस अब 3 बस्तियाँ पार करनी बाकी हैं, फिर इन 3 इंसानों की बस्तियों से आगे ही सागर वाला जंगल है। मम्मा, नाना बता रही थी सागर वाला जंगल बहुत सुंदर है। हाँ बच्चों, सागर वाले जंगल में बहुत से खूबसूरत पेड़ और तरह तरह के मीठे फल भी हैं। वाह मम्मा, मैं वहाँ हर रोज मीठे फल खाया करूँगा। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, बाहर आकर देखो, इस बार हमारी फसल कितनी ज्यादा हो गई। किसान की पत्नी बाहर आती है और देखकर खुश हो जाती है। पति जी, इस बार तो हमारे वारे न्यारे हो गए, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। हाँ, अब मैं कल ही ये सारी फसल मंडी में जाकर बेच आऊंगा और जो कमाई हुई उसे अपने सारे कर्ज चुका दूंगा। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ने के लिए तैयार होती है कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, ये अचानक तूफानी बारिश कैसे शुरू हो गई? रानू चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को लेकर उड़ती है। किसान और उसकी पत्नी भी बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, मेरा सब कुछ बह गया, मैं बर्बाद हो गया। पति जी, चलें अंदर चलें और हौसला रखें। किसान बैठा रो रहा था कि रानू चिड़िया उड़ते हुए उस तरफ आ जाती है। सुनिए सुनिए इंसान जी, मैं यात्री हूँ और तेज़ बारिश में मेरा बच्चों के साथ सफ़र करना बहुत मुश्किल है। क्या मैं आपके यहाँ रुक सकती हूँ? नहीं, हरगिज नहीं, मैं पहले ही इस बारिश के कारण बहुत दुखी हूँ और अब पंछियों का भी बोझ उठाता फिरूं। इसे रहने दीजिए ना, बेचारी चिड़िया पता नहीं कहाँ से उड़ती आई है। ऐसे बेचारों पर तुम ही रहम करो। आज ये चिड़िया रहने को जगह मांग रही है, कल को ये दाना भी मांगेगी। ऐसा कहकर किसान वहाँ से चला जाता है और किसान की पत्नी रानू चिड़िया से कहती है, आ जाए चिड़िया, अंदर आ जाए, पति जी ज़रा परेशान हैं, वरना वो ऐसा कभी ना बोलते। फिर रानू चिड़िया किसान की पत्नी के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है। माँ जी, क्या बात है, आपके पति इतने परेशान क्यों हैं? फिर किसान की पत्नी सारी बात रानू चिड़िया को बताती है। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन आप चिंता ना करें, ऊपर वाले पर भरोसा रखें माँ जी। रात हो जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं लेती। किसान की पत्नी चिड़िया और उसके बच्चों के लिए कुछ भोजन और दूध लाती है। माँ जी, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने अपने बच्चों को भोजन करवा रखा है। उसी लम्हे किसान वहाँ आ जाता है और वो थाली देखकर चिड़िया और उसके बच्चों को खूब खरी खोटी सुनाता है। सुबह होते ही अपने बच्चों को लेकर चली जाना, वरना अच्छा नहीं होगा चिड़िया। पति जी, ये सब इनके लिए मैं लाई थी, और आपको क्या हो गया है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हमारा सब कुछ तो पहले ही तबाह हो चुका है, अब तुम इन पक्षियों को देकर बचा कुचा भी ज़ाया करवा लो। किसान अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, ये किसान अंकल तो बहुत बुरे हैं, आपको कितना डांट रहे हैं। मम्मा, मुझे भी ये अंकल बिल्कुल पसंद नहीं आए। बच्चों, ऐसे नहीं कहते, किसान अंकल ज़रा परेशान है। मम्मा, उनकी परेशानी आपकी वजह से तो नहीं है और ना ही आपके कारण उनकी फसल डूबी है, फिर वो आपको और हमें दोष क्यों देते हैं? जी मम्मा, और वो हमें बार बार घर से जाने के लिए भी कहते हैं, तो क्या वो बुरे इंसान नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, इंसान परेशानी में अक्सर अपना कसूरवार दूसरों को ही समझते हैं। किसान इंसान बुरा नहीं है, बस वो परेशान है। अगर वो बुरा होता तो हमें अभी इसी वक्त घर से निकाल देता,
लेकिन उसने सुबह तक की मोहलत दी है। इसी से जाहिर होता है कि उसका दिल साफ है। फिर अगली सुबह बारिश रुक जाती है। दिन चमकदार था। रानो चिड़िया अपने बच्चों को तैयार करती है और अपना सामान बांधती है। रानो चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में पनाह दी, वरना इस तूफानी बारिश में हमारे साथ ना जाने क्या हो जाता। चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारी सही से सेवा भी ना कर सकी। माँ जी, मुझे आपसे और किसान जी से कोई गिला नहीं है, बल्कि आपने तो मेरी बहुत मदद की है और अब मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मदद? कैसी मदद? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है चिड़िया? चिड़िया अपने सामान की गठरी खोलती है और चिड़िया किसान की पत्नी को एक सोने का कंगन देती है। ये कंगन बहुत कीमती है, आप इसको बेचोगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। आप इससे अपना कर्ज भी उतार लेना और बाकी जो बचे उनसे अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लेना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा इतना कीमती कंगन नहीं ले सकती। कुछ कीमती नहीं है माँ जी, मैंने रात आपको और किसान जी को बात करते सुन लिया था। मैं जानती हूँ कि आप दोनों कर्ज में डूबे हैं और फसल ही आप दोनों की आखिरी उम्मीद थी। अब मैं आप दोनों को ऐसे परेशान हाल छोड़कर नहीं जा सकती। किसान की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चिड़िया से कंगन ले लेती है। रानो चिड़िया, तुम एक बहुत नेक दिल चिड़िया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी। ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मैंने आपकी मदद की और दुनिया में कोई भी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करना चाहिए, चाहे वो कोई इंसान हो या पक्षी। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ती है और अपना सफ़र शुरू करती है। रानो चिड़िया के जाने के बाद किसान जब घर आता है तो उसकी पत्नी उसे सारी बात बताती है। मैं कितना बेहिस हूँ। मैंने एक इंसान होते हुए भी उस चिड़िया की मदद ना की, लेकिन उस चिड़िया ने मुझे मुसीबत में देखकर अपनी सबसे कीमती चीज़ मुझे दे दी। मैं कितना बेहिस हूँ। पति जी, चिड़िया ने हमें सिखा दिया कि हालात अच्छे हों या बुरे, हमें दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। किसान तो बहुत शर्मिंदा था कि उसने चिड़िया को खरी खोटी सुना दी थी, लेकिन फिर भी चिड़िया ने उसकी मदद की। रानो चिड़िया ने ये साबित कर दिया कि हमें मुसीबत में भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और सब्र से एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवा सुबह सवेरे ही अपने घर से निकलता और रानो चिड़िया के गाजरों के खेत में जाकर गाजरें खाने लगता। कालू कौवा ध्यान चिड़िया के घर की तरफ रखता और जैसे ही रानो चिड़िया को दूर से आती हुई देखता तो जल्दी से उड़कर झाड़ियों में जाकर छुप जाता। गुड़िया बेटी, आज फिर खेत से किसी ने गाजरें चोरी की हैं। मम्मा, ये चोर ना जाने किस वक्त खेत में आता है। कालू कौवा झाड़ियों में छुपा हुआ हंस रहा था। रानो चिड़िया और उसकी बेटी खेत में काम करने लगती हैं और कालू कौवा चुपके से झाड़ियों से निकलकर भाग जाता है। गोरी गोरी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। गाजरें? कालू जी, सच बताऊं तो आज मेरा गाजरें खाने को बहुत दिल कर रहा था। गोरी कौवी कालू कौवे से गाजरें लेकर खा लेती है। दोपहर के बाद गोरी कौवी अपनी माँ के पास जाती है। गोरी बेटी, अगर कहीं से मुझे गाजरें मिल जाएं तो मैं गाजरों का हलवा बनाऊं। मेरा गाजर का हलवा खाने को बहुत दिल कर रहा है। माँ, गाजरें तो चिड़िया के खेत में बहुत हैं। कल कालू से कहूंगी 2-4 ज्यादा चुरा कर ले आए। बेटी, कल चोरी करने तुम भी कालू के साथ ही चली जाना और गाजरें चुरा कर ले आना। फिर देखना मैं तुम्हें कितना स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाकर खिलाती हूँ।
रात हो जाती है। रानो चिड़िया तो आज रात अपने खेत में बैठी हुई थी। ये चोर रात को भी नहीं आता, दिन को भी नहीं आता, फिर आता किस वक्त है? बैठे बैठे रानो चिड़िया थक जाती है और उसे नींद आने लगती है, इसलिए रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। गौरी कौवी भी जाग रही थी। उसकी नजर रानो चिड़िया के खेत की तरफ ही थी। जैसे ही गौरी कौवी रानो चिड़िया को जाती हुई देखती है, वो कालू कौवे से कहती है, कालू कालू जी, वो चिड़िया चली गई है, चिड़िया घर चली गई है। कालू कौवा भी उड़ जाता है। उठा टोकरी और चलें काम पर। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर से निकलते हैं और रानो चिड़िया के खेत में चले जाते हैं। कौवा खेत से गाजरें निकाल निकाल कर रख रहा था और गौरी कौवी वो गाजरें उठा उठा कर टोकरी में रखती जाती। वो टोकरी गाजरों से भर लेते हैं। कालू बस कर जाओ, टोकरी भर गई है, चलो अब सीधे माँ जी के घर ही जाते हैं। कौवा और कौवी चिड़िया की गाजरें चुरा कर वहाँ से चले जाते हैं। बच्चों, अब तुम दोनों सो जाओ, सारी रात मेहनत से चोरी की है और मैं आपके लिए बनाती हूँ गाजर का हलवा। माँ जल्दी से हलवा बना लो, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। कौवा और कौवी आराम से सो जाते हैं और गौरी कौवी की माँ गाजर का हलवा बनाने लगती है। जब रानो चिड़िया अपने खेत में आती है तो खेत उजड़ चुका था। हर तरफ गाजरों के पत्ते ही पत्ते थे। ये कौन मेरी सारी गाजरें बर्बाद करके चला गया? रानो चिड़िया परेशान हो जाती है और परेशान होकर तोते और कबूतर के पास जाती है। वो जो कोई भी है वो बहुत चालाक है। चिड़िया, अगर उस चोर को पकड़ना है तो तुम्हें भी चालाकी से काम लेना होगा। वो कैसे तोते भैया? मैं बताता हूँ। फिर कबूतर रानो चिड़िया के कान में कोई बात बताता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। लंबी रस्सी एक तरफ से कबूतर ने पकड़ी हुई थी और दूसरी तरफ से रानो चिड़िया ने। वो तीनों दोस्त मिलकर खेत के चारों तरफ एक रस्सी बिछा देते हैं और रस्सी के साथ जगह जगह पर घंटियां बांध देते हैं। रानो चिड़िया, चिंता ना करो, आज जो भी चोर होगा वो पकड़ा जाएगा। वाह वाह माँ, गाजर का हलवा खाकर तो दिल खुश हो गया, ये सच में बहुत स्वादिष्ट था। गौरी कौवी की बहन पिंकी भी वहाँ आ जाती है। माँ मुझे भी दो गाजर का हलवा। बेटी पिंकी, अब तो गाजर का हलवा खत्म हो गया। माँ तुम हर चीज गौरी को खिलाती हो, मैं तो जैसे तुम्हारी सौतेली बेटी हूँ। पिंकी मेरी बहन, चिंता ना करो, मैं आज फिर गाजरें चुरा लूंगी और हम कल फिर से गाजर का हलवा बना लेंगे। अब खुश हो? हाँ अब मैं खुश हूँ, लेकिन गौरी बहन कल मैं गाजर का हलवा खाकर ही रहूंगी। जैसे ही रात होती है, गौरी और कालू चिड़िया के खेत में जा घुसते हैं। गाजर निकालते निकालते कालू कौवे का पाँव रस्सी से लग जाता है और पूरे खेत में घंटियां बजने लगती है। कालू, ये तुमने क्या कर दिया? भाग कालू भाग। इससे पहले कि कौवे वहां से भागते, चिड़िया, कबूतर और तोता डंडे लेकर वहां पहुंच जाते हैं और कौवों को मार मार कर उनकी नानी याद दिला देते हैं। कालू, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। हाँ गौरी, मैं भी अब चोरियां छोड़ दूंगा। दोनों कौवे कचरे के ढेर के पास पड़े ऐसे रो रहे थे।